नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीन्दम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीन्दम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीन्दम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे। बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं सेटिंग कर देता हूं और यहाँ पे अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दिया हूं। हाँ, ये 11 नंबर का जो श्लोक है यह पढ़ना है। तो डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, आप कृपया शुरुआत करेंगे सर। जी नमस्कार सर। हाँ, प्रणाम सर। आदिमन्थे नतं कृष्णमुन्नतं शुक्रमण्डलम्। बोलिए सब लोग। अधिमन्थे नतं कृष्णमुन्नतं शुक्रमण्डलं शुल्कमण्डलम्। रसेको नासिकात्मानं पांशुपूर्णमिवेक्षणम्। प्रेस्को नासिकात्मानं पांशुपूर्णमिवेक्षणम्। कफ जन्य अधिमन्य में कृष्ण भाग दवा और श्वेत भाग ऊपर को उठा हुआ होता है। श्राव नासिका का फूलना एवं धूल से भरी हुई दृष्टि होती है। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा आपने।
कफजन्य अधिमंथ जो होता है, मतलब ग्लूकोमा जो है, जो कफजन्य है, उसमें कृष्ण भाग जो है दबा हुआ है और श्वेत भाग जो है ऊपर को उठा हुआ होता है। स्त्राव होता है। श्वेत भाग क्यों उठा हुआ है? क्योंकि वहां पे एक्वेस विट्रस का जो लिक्विड है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। वो जैसे आंखें बल्जिंग बाहर की तरफ आई हुई रहती है। इसमें स्त्राव, नासिका फुल्ला एवं धूल से भरी हुई दृष्टि होती है। इसी का आप टीका पढ़ दीजिए। 11 नंबर का जो श्लोक है, इसका आप पढ़ दीजिए श्लोक। अधिमंथे कृष्ण मंडल नत शुक्ल मंडल च अन्नतो प्रसेकादि च स्यात्। हाँ, अधिमंडले, अधिमंथे कफ वाला जो है तो कृष्ण मंडल नत, कृष्ण मंडल नीचे रहेगा, शुक्ल मंडल ऊपर उठा हुआ रहेगा, क्योंकि अंदर का जो फ्लूइड का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बड़ा रहता है। और प्रसेक आदि भी रहता है इसमें, इस तरह का रहता है। 12 नंबर का जो श्लोक है, महाजन सर आप कृपया पढ़ेंगे 12 नंबर का श्लोक। हाँ जी, प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। हाँ जी। रक्ताश्रुराजिदूषिकार रक्तमंडल दर्शनम। रक्ताश्रुराजिदूषिकार रक्तमंडल रक्तमंडलम दर्शनम। दर्शनम। रक्तस्यन्दने नयनं सपित्तस्य अस्यन्दलक्षणम्। रक्तचन्देन नयनं नयनं सपीतस्यन्दलक्षणम्। जी, 12 नंबर का जो श्लोक है इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। हाँ जी। रक्त अभिष्यंद में नेत्रमंडल लाल, अश्रु, लाल रेखा, लाल नेत्रमल तथा लाल वर्ण वाला होता है तथा इसमें पित्तस्पंद के लक्षण होते हैं। हाँ, रक्ताभिषंद है ये, है ना। तो रक्ताभिषंद ये एक तरह से कंजक्टिवाइटिस है। तो इसमें नेत्रमंडल लाल होता है, ग्लूकोमा नहीं है, रक्त से अभिषंद है। नेत्रमंडल लाल है, अश्रु है, लाल रेखा है, लाल नेत्रमल, मतलब आंख का जो मल भी निकल रहा है, रेड निकल रहा है, लाल वर्ण वाला होता है, तथा इसमें पित्त स्यंद के लक्षण होते हैं। चलिए इसका पढ़ दीजिए टीका। हाँ जी, हाँ जी। रक्त संदेन रक्ताश्रु राज्यादिक नयन स्यात् पित्तस्य अंधलक्षण च। हाँ, रक्त सेंद, रक्त अभिषेद है तो इसमें रक्त अश्रु, रेड कलर का अश्रु रहेगा और रेडनेस रहेगा, और पित्त के सारे लक्षण इसमें आते हैं। चलिए 13 और 14 नंबर का जो श्लोक है, कौन पढ़ना चाहेगा आप लोगों में से? 1 मिनट रुक जाइए। आज सर नहीं है, महेंद्र सर आप आए हैं ना? अरे वाह, सर आ गए। डॉक्टर महेंद्र सर आप 13-14 नंबर का श्लोक पढ़िए प्लीज। मंथे अक्षिताम्रपर्यन्तम् उत्पाटन समान मन्ते ताम्रपर्यन्त अक्षिताम्रपर्यन्त उत्पाटन उत्पाटन समानरुक्। रागेण बंदूकनिभं ताम्यति स्पर्शनाक्षमम्। रगेण बन्धूकनिभं तम्याति स्पर्शनाक्षमम्। अस्रगे निमग्ना अरिष्टाभम् कृष्णाम अग्न्यावदर्शिनम्। इसका हम हिंदी वाला पढ़ते हैं। 13-14 एक और श्लोक पढ़ना है, 15वां वाला भी पढ़ना है। हाँ सर। अधिमन्था यथा स्वं चे सर्वे स्यांदादिको यथा। अधिमन्था यथा स्वं सर्वे स्यन्दाधिकथा। व्यथाः शंखो दंतो
कपोलेषु कपाले चातिरुक्करा शङ्खदन्ता कपोलेषु कपाले चातिरुक्करः। अधिमंथ में आंख के किनारे लाल वर्ण, उखाड़ने के समान वेदना, बंदूक पुष्प दोपहरिया के फूल के समान सुर्ख तथा संकुचित होती है और स्पर्श को सहन नहीं करती। रक्त में भिगोए रीठे के फल के समान कृष्ण वर्ण, अग्नि के समान लाल देखने वाली आंख होती है। जिस अभिसंध से जो अधिमंत उत्पन्न होता है, उस अभिसंध में जो वेदनाएं होती हैं, उनकी अपेक्षा तज्जन्य अधिमंत में वे वेदनाएं अधिक होती हैं। तथा शंख, दांत, कपोल और श्रेय कपालों में अश्रय पीड़ा होती है। श्री शिवदास सिंह जी जो बातिक अधिमंत शंख में, पित्तज दांत में, श्लेष्मिक कपोल में, रक्तज श्रा कपाल में अधिक पीड़ा करता है, यह अर्थ करते हैं। बहुत बढ़िया सर। इसमें बोल रहे हैं कि अधिमंत रोग जो है ग्लूकोमा, उसमें आंख के किनारे लाल वर्ण होता है, उखाड़ने के जैसे आंखें उखाड़ रहे हैं अंदर से, उतना वेदना होता है क्योंकि इतना प्रेशर रहता है ना, इंट्रा ऑक्लियर जो प्रेशर होता है आंखों का इतना ज्यादा होता है, उसमें जो विट्रस और एक्वियस ह्यूमर का जो प्रेशर है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और बंदूक पुष्प मतलब दोपहरिया में जो फूल के समान सुर्ख रहता है और संकुचित होता है, स्पर्श को सहन नहीं करता है, इतना ज्यादा पेन हो रहता है। रक्त में भिगे हुए रीठे के फल के समान, कृष्णवर्ण अग्नि के समान और लाल आंख देखने वाली होती है। जिस अभिसंध से जो अधिमंत उत्पन्न होता है, मतलब वात से वातज अधिमंत, वातज अभिसंध से वातज अधिमंत, पित्तज अभिसंध से पित्तज अधिमंत, जैसे जैसे होगा जो वेदनाएं होती है उनकी अपेक्षा तज्जन्य अधिमंत में वो वेदनाएं अधिक होती है, अभिसंध से ज्यादा होंगी। और शंख, दांत, कपोल तथा शिरा कपालों में अतिशय पीड़ा होती है। श्री शिवदास सेन जी ने बातिक अधिमंत में शंख में, पित्तज में दांत, श्लेष्मिक में कपोल में बोला है, और रक्तज में शिरा कपाल में अधिक पीड़ा करता है, ये अर्थ करते हैं, ऐसा बताया। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं। सर कृपया पढ़ दीजिए 13-14। मंथे सती ताम्र पर्यंत तथा उत्पाटनेन समाना रुग यस्य तदेव भूत नयन स्यात् बंदुक पुष्प तुल्य रागम तथा ताम्यति स्पर्शनाक्षम लोहित निमग्न निम्बावम कृष्णम पावक सदृश दर्शन स्यात्। मंथ में, अधिमंथ में ताम्र पर्यंत जो रहता है, मतलब वहां पे पूरा ऐसे कॉपरी रंग का रहेगा। और उत्पाटनेन मतलब जिस तरह से खींच रहे हैं, उत्पाटन कर रहे हैं। समाना रुग्यस मतलब उस तरह से वेदना, रुग मतलब वेदना होती है। तदेव भूत नयन स्यात् उस तरह से आंखें भी हो जाती है। बंदूक पुष्प मतलब दोपहर में जो फूल होता है एक बंदूक पुष्प, उस तरह से रेडनेस आती है। तथा ताम्यति स्पर्शनाशम मतलब स्पर्श अश्रम रहता है और पूरा रेड हो गया है ताम्य। और लोहित निमग्न निम्बाभम जैसे कोई रीठा का जो फल है वो ब्लड में, रक्त में निमग्न किया है, डुबाया हुआ है, वैसा हो जाता है निभाभम। कृष्णम पावक सदृशम चा काला हो जाएगा, और पावक मतलब अग्नि के जैसा दर्शन होगा, ऐसे आंखें दिखाई देंगी। जी आगे का ये 15वां का भी टीका पढ़ दीजिए। हाँ सर। अधिमंथाश्च यथा स्वे सर्वे स्याद आदिक विथा तथा शंखादिषु अत्सयिन रुक्करास्यु। हाँ अधिमंथ में जो अभिसंध की जो व्यथा है वो अधिक व्यथा होती है सभी। जैसे वात वाला अभिसंध है तो वात उससे उत्पन्न हुआ अधिमंथ है, वातक उससे ज्यादा व्यथा होगा। पित्तज वाले तो वैसे होगा। तथा शंखादिश्वती अतिशयन रुक्करास्यु शंख आदि में भी अतिशयन बहुत ज्यादा, रुक मतलब पेन, ऐसा हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ 16 नंबर का जो है, मुनमुन जी या जितेंद्र जी आप में से कौन पढ़ना चाहेगा 16 नंबर का श्लोक? मैं पढ़ता हूँ सर। हाँ बात पित्तातुर धर्ष धर्षतोद में दो पदे हवतः
भारतो पिता तुरधस्ततो मेदोपदे रुक्ष दारुण वर्तम अक्षी श्रो नो अमिल नो मिल निमिलनम विकुन भिक्षु अस्को तोसीते छासूल पाकवत उक्त सूक्ष सूक्ष अक्षी पाक्योयम जी, इसका अब हम ये पढ़ते हैं 16 नंबर का जो है सुक्षाक्षी पाक। पढ़िए। हिंदी सर। हाँ हाँ सूक्ष्म एक मिनट सर, लाइट बढ़ा रहा हूँ। हाँ, सूक्ष्म अक्षी पाक जिस रोग में आंख बात पित्त के कारण रोगी को पीड़ित करके घर्षण तोद भेद तथा मैल से युक्त होती है, जिसमें पल के वायु के कारण रुक्ष कठोर कठिनाई से खुलने और बंद होने वाले हो जाते हैं तथा आंखें अतिशय भींची हुई सूखी रोगी को शीत की चाह, आंखों में शूल एवं पाक का अनुमान होता है, उस रोग को शुष्क अक्षिपाक कहते हैं। जी, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। जिस रोग में आंख बात पित्त के कारण रोगी को पीड़ित करके घर्षण करने जैसा, तो मतलब सुई चुभ होने की तरह, भेद करने वैसा, और मैल से युक्त होती है, जिसमें पल के वायु के कारण रुक्ष हो जाती है, कठोर कठिनाई से खुलने वाली और बंद होने वाले हो जाते हैं, तो आंखें अतिशय भींची हुई रहती हैं। सूखी रोगी को शीत की चाह होती है, आंखों में शूल होता है एवं पाक का अनुमान होता है, उस रोग को शुष्क पाक कहते हैं। घर्षण मतलब रगड़ होता है, उपदेह मतलब मैल, ऐसा कुछ निकलता है। ठीक है, इसकी टीका पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए। बात पित्तोत्तर नेत्र घर्षण आदिमत सयात तथा रुक्षे दक्षिणे च वर्तमनि यस्मितस्या कृक्षा दुन्ति मील निमीलिने यस्मि सयात अक्षी अंगो चनेन भिक्षुकत्व तथा शीतिक्षा शूलपाकेन च युतम अक्षी सयात अय सूक्ष्म अक्षी पाको नाम उक्तः। हाँ, वात पित्तोत्तर नेत्र, वात और पित्त से होने वाला जो नेत्र रहेगा शुक्राक्षिपाक में, उसमें घर्षादि मत्स्यात, घर्षण किया हुआ आदि ऐसे सिम्टम्स होते हैं। तथा रुक्षे दारुणे च, वहां पे रुक्षता बहुत ज्यादा होती है, शुक्राक्षिपाक है, और दारुणता बहुत ज्यादा होती है, और वर्त में ज्यादा होती है, और उसमें कृष्णाद उन्मील निमीलने च, आंखों को खोलना और बंद करना बहुत कठिनाई पूर्वक होता है। यस्मिन तथा अक्षि संकोचनेन, उसमें आंखों को संकोच करने में विशुष्कत्वम, सूखापन आता है, तथा शीतेक्षा, शीत की इच्छा होती है, शूल पाकेन च युक्त मति अक्षि से, शूल भी रहते हैं पाक भी रहता है, ऐसा आंखें रहती हैं। अयम शुक्राक्षी पाको नाम उक्त, इसको शुक्राक्षी पाक नाम का व्याधि बोलते हैं। चलिए 17 और 18 नंबर का श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? मैडम आप पढ़ेंगी? हाँ, 17-18 नंबर का। जी। स्वशोभस्या त्रिभिः मलैः सरक्तैः तत्र शोभोति रुग्धाः श्रीवनादिमान्।
पक्वोदुम्बरसङ्काशं जायते शुक्लमण्डलम् कोदुम्बर संकाशं जायते शुक्लमण्डलम्। शुक्लमण्डलम् अश्रूष्णशीतविशद पिच्छिलाच्छनघनं मुहुः अश्रूष्ण शीत विशद अश्रूष्णशीतविशद घनम। मुहुः। जी, अब इसका हम हिंदी पढ़ेंगे। जिस रोग में आँख नहीं, ये वाला पढ़िए, 17-18। 17-18 ओके। गंधो 17-18 नहीं दिख रहा मेरे पास। उसके नीचे सशोफ रक्त मिश्रित वातादि तीनों दोषों से, नीचे वाला। गंधो रक्तः वही क्या? हाँ, नहीं हाँ। आप दिख रहा, ये 18 नंबर का जो श्लोक है उसके नीचे। रक्ताभिषंध्य वातादि तीनों दोषों से अत्यंत। हाँ, अब रुकिए। हाँ, आप पढ़िए। शोफ अतिवेदना दाह थूकाना आग का श्वेत भाग पके हुए गुलर के समान आंसू कभी उष्ण कभी शीतल कभी विशद कभी पिच्छिल कभी निर्मल और कभी घट्ट आती है। नेत्रपाक प्रभूत शोथ और अल्प शोथ भेद से दो प्रकार के हैं। यह नेत्रपाक प्रभूत शोक वाला है। जी, तो इसमें ये जो बीमारी है ना, आंखों में ही सब रिलेटेड सब बता रहे हैं। तो यहाँ पे सन्निपातज अभिषंद बता रहे हैं, तो इसमें सशोफ मतलब सूजन युक्त रहता है। रक्त मिश्रित वातादि तीनों दोषों से अत्यंत शोफ होता है, मतलब वातादि दोष है और लेकिन रक्त मिश्रित है। और इसमें सन्निपात जन्य है ना, तो अति वेदना होगी, दाह भी होगा, पेन, पित्त का भी सिम्टम है, वायु का भी सिम्टम है, और कुछ कफ जैसा, थूक का न बोला है लेकिन थूक नहीं आता है, वहां पे कफ जन्य स्त्राव होता है। और आंख का श्वेत भाग पके हुए गुलर, जैसे उदुम्बर का फल होता है वैसा जो स्क्लेरा होता है ना, वो पूरा गुलर के जैसा रेड होता है। आंसू कभी गर्म आते हैं, उष्ण आते हैं, कभी ठंडे आते हैं, कभी विशद आते हैं, कभी पिच्छिल आते हैं, चिपचिपे आएंगे, कभी वैसे आएंगे, कभी निर्मल आएंगे, कभी घट्ट आएंगे। और नेत्रपाक जो रहता है वो प्रबुद्ध शोथ और अल्प शोथ भेद से दो प्रकार के हैं। यह नेत्रपाक प्रबुद्ध शोथ वाला है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती है क्योंकि सन्निपात जन्य है। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए प्लीज मैम। हाँ, त्रिभिः मलै दोषैः वातादिभिः सरक्तैः सशोफो नाम नेत्र रोगो भवेत्। तत्र सशोफे शोफो आतिरुक् दाहष्ठीवनादिमान् भवेत्। तदा शुक्लमण्डल पक्व उदुम्बर संकाश जायते। अश्रु च मुहुर उष्ण मुहुर शीतमित्यादि घन च। जी, इसमें बोले त्रिभी मलही, तीनों दोष के वजह से दोषे वातादिभी, तीनों दोष वात आदि हैं। और सरक्ते रक्त के साथ सशोफ नाम नेत्रों को होती है, उसमें स्वेलिंग रहती है और ये नेत्रों हो जाता है। तत्र सशोफे शोफो अतिरुक्त, उसमें सूजन रहती है तो बहुत ज्यादा वेदना रहती है, दाह रहता है, ठीवन रहता है, ठीवन मतलब कफ जैसा निकल रहा है, आदिमान भवे। तथा शुक्ल मंडल पक्व उदुम्बर संकाश जाते, शुक्ल मंडल जो क्लेरा है वह पक्व उदुम्बर जैसा ही रेड हो जाता है। अश्रुचा मुहुर उष्ण मुहुर शीत, आंसू है वो थोड़ा गर्म रहेगा, थोड़ा ठंडा आएगा, इत्यादि घन भी आएगा। इस तरह से वेदना रहती है। 19 और 20 नंबर का जो श्लोक है, सविता पेठे मैडम है? नहीं, हाँ सविता पेठे मैडम आप पढ़िए प्लीज, आप प्लीज पढ़िए। जी सर जी। अल्पशोफेऽल्पशोफस्तु पाकोऽन्यैर्लक्षणैस्तथा अल्पशोफे में अक्षिपाकाते शोफ सरंभ कलुषाश्रुता संरंभ श्रुता।
कफोपदिग्धमसितं शीतं प्रक्लेदरागवत् कपोपदिग्धमसितं चितं वेदरागवत् दाहो दर्शन संरोधो वेदनाश्चानवस्थिता दर्शन संरोधम जी इसका इसका ये पढ़ दीजिए हिंदी वाला। हाँ, अल्प शोफ वाले नेत्रपाक में थोड़ा शोफ होता है तथा अन्य लक्षण पूर्व की भांति होते हैं। अक्षिपाकात्यय में शोफ, सुर्खी, मलिन आंसू, कृष्ण मंडल कफ से लिप्त, शुक्ल मंडल क्लेद एवं सुर्ख, दाह, दृष्टि में अवरोध तथा अस्थिर चंचल वेदनाएं होती है। जी तो इसमें बोले अल्प शोफ वाले नेत्रपाक जो होता है उसमें थोड़ा शोफ होता है तथा अन्य लक्षण पूर्व की भांति होते हैं। अक्षिपाकात्य नाम का जो बीमारी है उसमें शोफ होगा, सुर्खी होगा, मलिन आंसू होंगे, कृष्ण मंडल कफ से लिप्त होगा, शुक्ल मंडल जो है वो क्लेद और सुर्ख, दाह, दृष्टि में अवरोध तथा अस्थिर चंचल वेदनाएं होती हैं। ऐसे सिम्टम्स होते हैं। तो इसकी टीका भी पढ़ दीजिए मैडम जी। जी सर। पाक इति पाक शब्देन अक्षिपाकात्यय उपलक्ष्यते। आद्यंत लोपाख्यया तंत्रयुक्त्याक्षिपाकात्यया आख्यो रोगो भवति तथा किंभूत तथा तेन प्रकारेण अपरै शुष्क पाक अक्षिपाकोक्तैर् लक्षणैः उपलक्षित स्यात्। तस्मिन् अक्षिपाकात्यये शोफसंरम्भ फलपाश्रुता भवति तथा कृष्णमण्डल कफोपदिग्ध स्यात्, शुक्लमण्डल प्रक्लेदरागयुक्त स्यात् तथा दाहो दर्शनस्य सरोधो वेदनाश्च चलास्युः। हाँ, इसमें पाक इति पाक शब्देन अक्षिपाकात्य उपलक्ष्यते। पाक है तो वहां पे अक्षिपाकात्य ऐसा समझ आ रहा है। आद्यांत लोपांक्य तंत्र युक्त अक्षिपाकात्याख्यो रोगो भवति। यहाँ पे आद्यांत लोप नाम का तंत्र युक्ति है वो अक्षिपाकात्य रोग हो जाता है ऐसा बता रहे हैं। तथा किंबुत किस तरह से होता है, तथा तेन प्रकारेण तो उस प्रकार में अपरे शुष्क अक्षिपाकोक्त लक्षण उपलक्षित स्यात्। पहले शुष्क पाकाक्षिपाक जो है उसके सारे लक्षण यहाँ उपलक्षित होते हैं। तस्मिन अक्षिपाकात्य शोफ संरंभ फलपा श्रुता भवति। मतलब जहाँ पे अक्षिपाकात है उसमें शोफ है, वैसे ही वेदना और ये सारी चीजें आंसू के साथ होती हैं। तथा कृष्ण मंडल कफोपदिग्ध स्यात्। कृष्ण मंडल है वो कफ से ऐसे दिखता है, कफ युक्त दिखता है। शुक्ल मंडल है प्रक्लेद राग युक्त स्यात्। शुक्ल मंडल है वो क्लेद और रेडनेस जैसा होता है। तथा दाहो दर्शन से वहां पे बहुत रेडनेस होता है, आंख में संरोध है, कुछ अटका हुआ है ऐसा होता है, वेदना होती है। और वो वेदना चलने वाली वेदना होती है, एक जगह रुकी हुई नहीं रहती, वेदना इधर उधर चलती रहती है। इस तरह से होता है अक्षिपाकात्य में। अब ये आगे का जो श्लोक है वो हम कल करेंगे। मैं डॉक्टर महाजन जी से पूछना चाहूंगा कि सर आपका विरेचन कैसा हुआ, एक बार बताएंगे सर? विरेचन वटिका। हाँ, बढ़िया हुआ सर। कितना बार हुआ? पहले तो स्टूल आया था जो रेगुलर आता है, उसके आधे घंटे बाद फिर येलो लिक्विड स्टूल आया था, फिर पानी जैसा आता रहा। 3 बार हुए, 5-5 ऐसे वेग हुए एक बार में। तो फिर थोड़ा घबराहट भी हुई, जलन सी छाती में, नौजिया सर्दी भी हुई। थोड़ा लेट गया फिर बीच में, और फिर 1 घंटा लेटा रहा कंबल ओढ़ के, फिर ठीक हो गया। उसके बाद 9 बजे के करीब नॉर्मल हो गया। मिसेस को भी लेनी थी गोली, तो वो मेरी घबराहट देख के घबरा गई कि कहती है नहीं। मैं कहा चलो अभी आप मत लो, नेक्स्ट वीक देखेंगे। तो फिर 9 बजे जब मैंने अपने आप को बिल्कुल ठीक समझा, मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ अब बिल्कुल, आप भी ले लो, क्योंकि घृतपान किया हुआ है,
फिर नेक्स्ट वीक लेंगे तो फिर घृतबान दोबारा करना पड़ेगा। तो उन्होंने 9-5 पे ले ली, तो उनको फिर 11:30 बजे वेग शुरू हुआ। अच्छा, 2 घंटे बाद? उनको भी 3 बार हुआ वेग, वो भी फिर 3 बजे तक लेटी रही। 3 बजे के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो कल हमने वही मुग्ध जूस ही पिया, 2 बार पिया था। आज खिचड़ी खाएंगे पतली सी। तो सर अब कैसा ठीक है फील हो अभी। रहा है अभी? शुद्धि का लक्षण आ रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल है बॉडी। अब मैं सैर भी कर ली सारी जो रूटीन में करता हूँ। तो सर आपको लगता है कि साल में एक बार ऐसे होना चाहिए पूरा पेट साफ पूरा? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बॉडी एकदम लाइट लग रही है। तो ये गोली आप अपने रिश्तेदारों को, पेशेंट को, सबको दे सकते हैं घी खिला के? हाँ, देखूंगा जो ले पाएंगे। हाँ, ले पाएंगे, लेकिन आप बोलेगा कि ये थोड़ा होता है, डिस्कम्फर्ट हाँ होता है, जी। बाद में साफ हो जाता है। हाँ, वो तो अब खुद एक्सपीरियंस कर लिया तो उनको बता देंगे पहले सब। हाँ, मेरे पेशेंट को 2 ही बार हुआ। कैसा हुआ? लिक्विड ही, वो अच्छा बोल नहीं पा रही है मुझे, फोन पे ही हुआ है बात। तो अभी आज परसों आएगी दिखाने। हाँ, अभी महाजन सर ने जो बोला आपने ध्यान दिया? सर ने कहा कि मिसेस पहले को 2 स्टूल बार, हाँ जी सर, मिसेस को पित्त 2 बार निकला। वॉमिट भी हुआ था। पहले वॉमिट हुआ, हाँ उसमें काला सा जैसे बहुत पुराना कोई ब्लड होता है रुका हाँ हुआ, वो निकला धार सी, मतलब हाँ धागा सा था उसमें। और फिर हाँ। दूसरी बार भी वॉमिट हुआ तो पित्त ही निकला, बिल्कुल येलो। और आपने येलो विरेचन भी कहा कि येलो पित्त विरेचन हुआ। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले आप येलो हुआ, फिर उसके बाद पानी जैसा ही निकलता रहा फिर तो। हाँ, तो आप जो बोल रहे हैं ना घबराहट हुआ, वो हाँ जी, पित्त हाँ जो जी। था ना उत्क्लेशित हो रहा था ऊपर और नीचे से, इसलिए हुआ। जिसके शरीर में हाँ, इतना वो पित्त नहीं होता वो नहीं निकल, उनको नहीं होता इतना, वो पित्त हाँ जी, उत्क्लेशित हुआ। हाँ जी, हाँ जी। एक सर ड्रॉबैक है आपके गोली में सर, पैसे क्या नहीं ले सकते कुछ भी। क्या नहीं ले सकते? पैसे, उसकी फीस नहीं ले नहीं, सकते आप कुछ ले भी। लीजिए, आप ले लीजिए। मैंने जिनसे मैं, आप अभी ले सकते हैं, वो मैं नहीं ले सकता, मैंने दान किया। आप ले सकते हैं, मैंने बाद में पूछा सबसे, तो वो मुझे बोले कि 500-500 बोल दो सबको लेने के लिए, 500 रुपीज लेने का एक गोली का। क्योंकि ना विरेचन जब कराते हैं तो लोग 18,000 20,000 लेते हैं, और वो बालाजी तांबे के पास विरेचन कराने जाए तो 1 लाख रुपया लेते हैं। तो आप फीस हाँ, ले, मेरी मिसेस भी बोलेगी डॉक्टर साहब। हाँ, 500 रुपया कम से कम लीजिए, ज्यादा लेना है तो ज्यादा भी लीजिए। अभी मैंने हेलो, जिन, हाँ बोलिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए मैम। हाँ जी, ये जो विरेचन है, ये जिसको इसोफेजियल वेरिसेस हो उसके हाँ लिए सेफ है? हाँ, लेकिन घी पीना चाहिए। हैं? दम घी तो पियेंगे वो, हाँ, जो लेकिन इसोफेजियल उसके लिए वेराइसिस है सेफ है ना, या नहीं? न सिर्फ फटने सेफ का है, डर तो नहीं है रप्चर का? बिल्कुल भी नहीं है डर, क्योंकि ये जाएगा नीचे, स्टमक में जाएगा, फिर उसके बाद डिओडिनम में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका फंक्शन शुरू होता है। हाँ जी, हाँ और आप जी। घी पिलाया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जिनको ओसोफेजियल वेराइसिस है उनको बाद में यष्टि मधु घृत देना है कंटिन्यू, या यष्टि मधु का जो चूर्ण होता है, मुलेठी का चूर्ण, शहद और घी को विषम मात्रा में लेके कंटिन्यू 1 साल खिलाइए, वेराइसिस पूरा हील हो जाएगा यष्टि मधु से। अच्छा, और ये थैंक सेफ है, सेफ है, मेरे पे विश्वास करिए, सेफ है, कुछ ऐसे नहीं हुआ। यू। ये ऊपर नहीं आता है, हाँ वो जी, हाँ जी, नीचे आता है गोली। हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। तो आप लोग वीना मैम, आप प्रॉमिस करिए कि आप फीस लेंगी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास अर्थ भी है और धर्म भी रहे। आप हाँ। फीस ऐसे फ्री में मत करिए। वो मैंने किया, मैंने जिनसे जिन्होंने मुझे कहा ना देने के लिए, उनसे मैंने क्लैरिफाई किया, तो उन्होंने कहा कि ये तुम दान कर रहे हो, लेकिन जिनको आप दे रहे हो वो लोग को ये नियम नहीं है, ऐसे मुझे बताया गया। ठीक है, आप फ्री करेंगे ना तो बाद में लोगों को आदत पड़ जाएगी, और आदत पड़ जाएगी तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो फ्री में नहीं देना है, पैसा लेना है। सब लोग हाँ, लेके ही दीजिए, 500 लीजिए मिनिमम, मैक्सिमम आपको कितना भी लेना है अनलिमिटेड लीजिए। ठीक है, तो अभी डॉक्टर, तो जिनको फ्री का कह दिया है उनको पैसा ले नहीं सकते, क्योंकि कई तो आपने एडवांस में प्रचार करवा दिया था, उनका फ्री को ही कह दिया था, वो तो फ्री में ही लेके जाएंगे। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन नए लोग को जिनको आप बोलेंगे उनसे आप पैसा लीजिए।
मिनिमम नए से 500 ले रुपये सकते। लीजिए। और बोले कि इससे शरीर का साफ सफाई होता है, तो आप 5,000 भी ले सकते हैं, 10,000 भी ले सकते हैं। नहीं, उतना नहीं देंगे सर। ठीक है, 500 से शुरू तो करिए, देखते हैं क्या होता है। और बोले कि इसमें ऐसे बहुमूल्य औषधियां डाली गई हैं जिससे शरीर की साफ सफाई होती है। जी ऐसे सर। मैं अपने पापा को भी दिया था, पापा भी और अच्छे फील कर रहे हैं सर, फोन करके आज बताए थे। क्या बोल रहे हैं कि वो पूरा साफ हो गया ना पूरा? हाँ, उनका तो तीन तीन बोले, पहले तक आया था नॉर्मल ही आया था, बाकी जो 3 बैग आया था विरेचन टाइप का, मतलब हाँ लिक्विड में। हाँ। और क्या और है ना उसको कि पैसा लेंगे ना, तो उसका वैल्यू रहेगा कि हाँ हमने पैसा खर्च करके शरीर का साफ सफाई किया। फ्री में बोलेंगे तो ये बोलेंगे ये क्या है दवाई, इसका कोई वैल्यू नहीं। पैसा तो लेना ही चाहिए आप लोगों को, लेकिन मेरे लिए कुछ नियम है कि मैं उसका आप लोगों को दान करूं, क्योंकि मुझे वैद्य लोगों को आगे बढ़ाना है, इसलिए, है ना। जी। चलिए महेंद्र सर, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए सर। हाँ सर। हाँ जी सर। आज सोमवार, और कोई कुछ कह रहा है सर? हाँ, मुझे बस ये कहना है कि आपने 10 गोलियां बेची, तो 500 से 5,000 रुपया आया ना आपके पास, तो वो मेरे तरफ से एक तरह से गिफ्ट हुआ ना, कि आपको मैं आर्थिक रूप से थोड़ा बलवान बनाऊं, और नाम भी होगा, यश भी होगा। बस आपको ध्यान रखना है महेंद्र सर, आपको 2 गोली देना है अपने पेशेंट को, क्योंकि एक महाराष्ट्र के एक डॉक्टर है नागपुर की, उन्होंने घृतपान 7 दिन कराया, उन्होंने 2 गोलियां दिया विरेचन के लिए, तो उनको अच्छा आया, कोई व्यापत नहीं हुआ 2 गोली से, मतलब। तो 2 दे सकते हैं आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दे अब दीजिए। एक बार दिमाग को स्थिर करके जब करूंगा, मेरा दिमाग तो क्योंकि मेरे खुद के ऊपर ही हिल गया। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप आगे जब जी। भी करेंगे 2 गोली आपके क्षेत्र में, और दिल्ली के लोगों को 2 गोली। जी सर। ठीक है सर। सर सर मुझे कुछ बोलना है सर। हाँ बोलिए। जी सर, मेरे पास मेरी एक पहचान है कि सर कैंसर का पेशेंट है सर, तो हाँ उनको फेजियल कैंसर है। हाँ तो मैं सोच रहा हूँ सर उनको केस टेकिंग के लिए लाना के लिए सर। हाँ हाँ, लाइए। जी सर, आज रात को उनको बोलूंगा ज्वाइन होने जरूर के लिए सर। जरूर। चलिए ठीक। महेंद्र सर, आप भगवान का प्रेयर करिए। ओम शिव रक्षा स्रोत चरतम देव देवश्चे महादेवश्च पावनम अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम् गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकम् शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिविरक्षां पठेत् नरै गंगाधरे शिरे पातु भालम् अर्धेन्दुशेखरै नयने मदन ध्वंसी कर्णौ सर्प विभूषणे ग्रहणं पाति पुरारार्ति मुखं पातु जगत्पति जिभ्यां वागीश्वर पातु कंदिरां चितिकंदरे श्रीकंठे पातु मे कंठं स्कंदौ विश्वधुरंधरे भुजौ भूभार संघर्ता करौ पातु पिनाकिदृक् हृदयं शंकरे पातु जठरं गिरिजापति नाभिं मृत्युंजय पातु काटी व्याघ्रजिनांबरे शक्ति निपातु दीनार्ते शरणागत वत्सले उरु महेश्वर पातु जानुनी जगदीश्वरे जंगे पातु जगत कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपे चरणौ करुणा सिंधु सर्वंगानि सदा शिवे ईतां शिवबलोपेतां रक्षां ये सुकृति पठे सेवक्त्वा सकलान् कामान् शिव सायुज्यम् आप्नुयात् ग्रहभूत पिशाचाद्यै त्रिलोके विचरन्ति ये दूरद आसु पलायन्ते शिव नाम अवरक्षणात् अभयं कर्णामिदं कवचं पार्वती पति वक्त्या विवरति ये कंठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् इमां नारायणे स्वप्ने शिविरक्षां यथादसत् प्रातः उत्थाय योगेंद्रो याज्ञवल्क्यस्तथा अलिखत्। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव जी की सभी पर कृपा हो।
थैंक यू सर, थैंक यू। अब हम शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारा विरेचन मिट्टी सब खत्म कर दीजिए, सबको दे के खत्म करिए, फिर मैं और भेज दूंगा आपको। उसमें कभी कमी नहीं आएगी, आप देते रहिए, देते रहिए। और आप लोग का तरक्की हो, ऐसे भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। शाम को मिलेंगे। थैंक यू।